बल्कि नॉट सो फन फैक्ट कहा जाता है कि खवातीन सबसे ज्यादा वेट पुट ऑन करती हैं 38 की एज के बाद, जब उनका हार्मोन और उनका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन होता है। और दूसरा ये भी कि एक्ने के हवाले से भी डॉक्टर साहब से हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि एक मिथ ये है कि जिसको ट्रीट नहीं करना चाहिए इसको छोड़ दें, लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर देंगे और रिपीटेडली एक ही जगह पे स्किन के एक ही पार्ट पे बार बार अगर एक्ने हो रही है तब भी स्कारिंग के और अनइवन स्किन होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्चुअली ज़्यादातर होता ये है कि हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो एक तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है। ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा दिखाया और आप सही हो गए। हमारे यहाँ शायद लोगों को ये आइडिया नहीं है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू द बुक्स के अगर हम चलें तो उसमें तो 6 मंथ लिखा हुआ है कि 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्ने। अच्छा, हम जरा कॉमन मैल प्रैक्टिसेस बल्कि जो हम खुद करते हैं अपने साथ ज्यादती, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम तासुर ये है जब घर में किसी को डांट पड़ी होती है, जिसके दाने होते हैं बेचारे के, कि भाई तुम हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, सो वॉश योर फेस मोर ऑफन। ये कितना गलत है? बिकॉज अगर वही बुक की अगर बेसिक्स की बात की जाए तो योर स्किन ऑयल ग्लैंड्स आर ऑलरेडी हाइपर एक्टिव। आप जितना धोते जाएंगे वो और प्रोड्यूस करेगा। कोई फायदा नहीं होता बहुत ज्यादा धोने से, ठीक है ना। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये तो लोग हमें आके कहते रहते हैं कि पेरेंट्स के हमने इसको कहा कि 10 दफा अपना मुंह धोया करो और ये करो, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये होता ये है कि देखिए, अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स एक्टिव हैं तो आपको उनको इनएक्टिव करना है। आपको ऐसे फेस वॉश यूज करने हैं जो आपका ऑयल कम करें, रादर देन आप 10 दफा मुंह धो लें या अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। उन सब चीजों से इस एक्नी पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। अगर आप 10 दफा भी धो लेंगे तो एक्नी खत्म नहीं हो जाएगी। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ वाटर। जिस तरह के हम देखते हैं कि कराची में पानी की इतनी किल्लत है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी अच्छी भली स्किन थी, सारे घर वालों ने एक खास टैंकर दिलवाया और उसका पानी इस्तेमाल करने के बाद या खारा पानी अगर आता है तो स्किन रिएक्ट कर गई, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा ये भी सवाल है कि ये हम देखते रहते हैं, लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हम खारा पानी, आप तो आप समझ लेंगे कराची में मैं कह सकता हूँ 50% लोग तो खारा पानी ही यूज कर रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली असर पड़ता है। आपकी स्किन, जो खारा पानी है वो नमकीन पानी है, उसमें सॉल्ट है, तो आपकी स्किन को इरिटेट करता है। और लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये यूज किया था तो ऐसा हो गई, स्किन ऐसी खराब हो गई। अब उसका हल तो यही है कि जब तक स्वीट वाटर ना हो तो अगर आप उससे एटलीस्ट बाल और चेहरा, दो चीज तो एटलीस्ट ख्याल करें कि आप वो स्वीट वाटर से वॉश करें। बल्कि बाज लोग कर भी रहे हैं कि वो स्वीट वाटर अपने पास रखते हैं और वो इससे इस्तेमाल स्वीट वाटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो यूज करेंगे तो उससे फर्क। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा जो बेसिक्स आप खुद कर सकते हैं, देखिए जी, टैंकर की सफाई नहीं कर सकती, लेकिन आपके घर में जो टैंकी मौजूद है उसका खास ख्याल रखें कि उसकी वक्तन फवक्तन सफाई होनी चाहिए। आपका सोर्स ऑफ वाटर अगर क्लीन होगा तो आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते एक ब्रेक की तरफ।